हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल यंगिस्तान वॉइस में। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कश्मीरी सेब लेकर आई हूँ। तो इस कहानी को अंत तक सुने। इस कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे आसपास का जो भी समाज है उसका कितना हद तक पतन हो चुका है। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में पड़ती हैं। एक दुकान पर एक बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। देखकर जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटर को पहले कोई फ्री में भी ना पूछता था, अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ हुआ करती थी। अमीर लोग तो सिर्फ उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है और हम उसको सलाद के रूप में खाने लगे हैं। सेब के विषय में तो यह भी कहा जाता है कि अगर आप रोज़ एक सेब खाते हैं तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं रहेगी। डॉक्टरों से बचने के लिए हम नीम तक खाने को तैयार हो जाते हैं, लौकी और करेले का जूस तक पीते हैं। सेब तो फिर भी रस और स्वाद में बहुत आगे होता है। अगर आम से इसकी तुलना की जाए तो ये उससे बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। लेकिन हाँ, बनारस के लंगड़े आम, लखनऊ के दशहरी आम और बम्बई के अल्फाजो आम की बात ही कुछ और है। उनके टक्कर का फल तो संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है तो फिर कितना है, ये इन विषयों पर अभी किसी भी डॉक्टर ने कोई भी सर्च नहीं की है। सेब को यह विविधता मिल चुकी है, अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं रह गया, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा किलो सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लड़के आधा किलो सेब निकालना, चुनकर लाना साहब के लिए। लड़का गया और 4 सेब लेकर आ गया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ पर रख दिए। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया, क्योंकि रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। फल खाने का समय तो सुबह ही है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए मैंने एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला, मगर यह क्या, यह भी आधा सड़ा हुआ था। अब मुझे संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे कहीं धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही दाग धब्बे और कीड़े थे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ मुझे जितना इस समाज के इस चारित्रिक पतन का हुआ कि हमारा समाज आज किस हद तक गिर चुका है। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता शायद उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखेबाजी है। मगर इस धोखेबाजी में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल का रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा देना था। उसने भांप लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और ना ही इतने सतर्क और चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज आंख बंद करके विश्वास कर लेने से हो, बेईमानी में सहयोग देने के बराबर है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता।
किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी, यूं तौल में भलाई वो कम कर लें, लेकिन आप उन्हें अगर 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं थी। आपके रुपए पूरी तरीके से सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोंचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ तो खोंचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अपनी अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न होकर मुझे अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी और कहा, मैं आपको देने वाला था पर तब तक आप जा चुके थे। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है जो इस कहानी को पढ़ और सुन रहे हैं, बाज़ार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। हमें सीख मिलती है फ्रेंड्स, हमें कभी भी आंख बंद कर कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा चौकस और सतर्क रहना चाहिए ताकि कोई भी आपका गलत फ़ायदा ना उठा पाए, ना ही कोई आपको मूर्ख बना पाए। तो अगली बार आप भी जब बाज़ार जाएं तो अपनी आँखों से ही देखकर कोई भी चीज़ खरीदें। तो अगली बार आप भी जब बाज़ार जाएं तो अपनी आँखों से देखकर ही कोई भी चीज़ खरीदें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।